गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। स्थानिक वितरण, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके संदर्भ में? चावल एवं गेहूं के संदर्भ में। ये टॉपिक आपके यूनिट थर्ड का टॉपिक है। यूनिट थर्ड का एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था, आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चावल एवं गेहूं, हम सब जानते हैं कि ये दोनों क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। और ये जो चावल है, जिसे धान के नाम से भी जानते हैं, इसकी कृषि एशिया के देशों में हजारों वर्ष पहले से ही होती आई है। यहाँ जो धान है उससे जो चावल प्राप्त होता है वो यहाँ पर जीवन पद्धति का प्रतीक तक भी बन चुका है। इसी कारण से आपको ध्यान होगा कि एशियाई संस्कृति को हम चावल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कोई भी कार्य हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी कार्य, हर कार्य में चावल उपस्थित रहता है। आप लोग जानते हैं कि अपने कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? चावल भी लगाया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य हो वो बिना चावल के संपन्न नहीं हो पाता है। तो इस कारण से चावल और गेहूँ हमारे यहाँ क्या है? मुख्य फसलें हैं। और विश्व के अंदर भी जितने भी मानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्र है उन सभी की भी मुख्य फसलें हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल या धान की और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और उसका प्रसार। तो बर्किल और एक विद्वान थे वेविलोव, इन दोनों ने कहा कि चावल का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो दक्षिण पूर्व एशिया की दलदली जो नदी घाटियाँ और डेल्टाई वाले भाग थे वो थे। और विश्व में जितना भी चावल पैदा होता है उसका 75% भाग नदी घाटी, मैदान, समुद्र के तटीय भाग, बाढ़ग्रस्त मैदान, डेल्टाई भाग, उन सब के अंदर होता है। चावल के महत्व की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर चावल के विकास के लिए सभी आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। और खाद्यान्न फसल है, तो संसार की जो सबसे अधिक जनसंख्या है उसका ये मुख्य भोजन ही क्या होता है? चावल होता है। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो एशिया महाद्वीप है उसके भी विशेष रूप से जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि चावल विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने वाला फसल है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम इसका भंडारण करके रख लें तो ये लंबे समय तक क्या होता है? खराब नहीं होता। तो इसका स्टोरेज किया जा सकता है। बहुत अधिक जनसंख्या का ये क्या करता है? भरण पोषण करता है। इसके लिए विशेष मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। यदि छोटे छोटे भी खेत है उनके अंदर भी इसकी कृषि की जाती है और इनसे जो उत्पादन है उस पर व्यय भी क्या आता है? काफ़ी कम आता है। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके लिए तो चावल की फसल क्या है? एक वरदान है। चावल की भौगोलिक दशाएं, देखिए भौगोलिक दशा में सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। तो चावल क्या है? हमने अभी बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है, तो इसके उत्पादन में क्या होगा? उच्च तापमान चाहिएगा। जैसे यदि जब चावल बोते हैं तब लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे वो बढ़ता है तब 24, और जब चावल पूरा पक जाता है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 19-20 डिग्री से कम जो टेम्परेचर होता है उस पर चावल की कृषि नहीं की जा सकती है। एवरेज हम कह सकते हैं कि लगभग 24 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो चावल के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और यदि लंबे समय तक आकाश में क्या हो? बादल हो, मेघाच्छन्न आकाश हो, वैसा मौसम हो, तो वो चावल के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इसके लिए स्वच्छ आकाश होना चाहिए। और यहाँ पर हम जानते हैं कि एशिया के अंदर चावल के लिए ये सभी कंडीशंस उपलब्ध होती है। इसी कारण से एशिया महाद्वीप को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत, चीन, बांग्लादेश वगैरह इन सब देशों में चावल काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। वर्षा की बात करें तो चावल के लिए तापमान से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? जल होता है, क्योंकि ये जो चावल का पौधा होता है ये एक जलप्रिय पौधा होता है। ठीक है। तो चावल के जो भी खेत होते हैं लगभग उनके अंदर 75 डेज तक क्या होना चाहिए?
पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से हम कहते हैं कि चावल की जो खेती है वो मोस्टली कहाँ की जाती है, जो डेल्टाई वाले क्षेत्र है, समुद्र किनारे वाले क्षेत्र, तटीय जो भाग है उन भागों के अंदर, या फिर जहाँ पर मानसून के टाइम में बाढ़ वगैरह आती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, हांगहो नदी की घाटी, नील नदी की घाटी इत्यादि भागों के अंदर चावल की खेती की जाती है। मानवीय श्रम की बात करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर क्या होने चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, और वो श्रमिक भी क्या हो, काफ़ी सस्ते हो। तो यहाँ पर क्या है, सस्ते श्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसा सस्ता मानवीय श्रम मिल जाता है। इसी कारण से मानसूनी जलवायु वाले देशों में इसकी फसल होती है। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी या जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं वो काफ़ी उपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर जो जल होता है वो काफ़ी लंबे समय तक टिका हुआ रह सकता है। और ये जो चावल होते हैं वो धीरे धीरे जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति, उसको नष्ट करते रहते हैं। इसलिए जो ये फसल होती है इसको हरी खाद या रासायनिक खाद वगैरह देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। धरातल की बात करें तो जो भी निम्न भूमि वाले क्षेत्र हैं इनके अंदर जो भी चावल होता है उसको दलदली चावल कह देते हैं, और उच्च भूमि पर जो भी चावल होता है उसे हम पहाड़ी चावल कह देते हैं। दोनों क्षेत्रों पर क्या किया जा सकता है, चावल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कारकों के अंदर परिवहन, तकनीक, बाजार, सरकारी नीतियाँ, मशीनीकरण इत्यादि विभिन्न कारक हैं जो कि चावल की फसल को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं चावल के उत्पादन की। तो विश्व के अंदर अभी हमने कहा कि एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, चावल का कटोरा। तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे मिलती है, एशिया महाद्वीप में ही मिलती है। लेकिन हमें ध्यान है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का स्तर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, सुधार की ज़रूरत होती है। और लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि चावल का उत्पादन कहाँ होता है तो एशिया महाद्वीप में ही होता है। और यदि हम देशों की बात करें तो वो भी एशिया महाद्वीप के देश ही होंगे। सबसे ज़्यादा चाइना में, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है। और आप सबको पता है ये सब क्या है, एशिया महाद्वीप के ही देश है। चावल के यदि हम स्थानिक वितरण की बात करें तो पूरी दुनिया का लगभग 92% जो चावल है वो एशिया महाद्वीप के अंदर ही होता है। और उसमें भी जो 95 है, एशिया महाद्वीप का भी जो 95% जो चावल उत्पादन है वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एवं जो पूर्व एशिया वाला क्षेत्र है उसके अंदर होता है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, चीन के अंदर होता है। तो आप इस मैप में देखिए विश्व के चावल उत्पादक क्षेत्र, चीन के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। लगभग पूरी दुनिया का 28% चावल है वो सिर्फ चाइना के अंदर होता है। यहाँ पर इसका जो दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और मध्यवर्ती भाग है, जो नदी के डेल्टा वाले, घाटी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर चावल उगाया जाता है। जो नॉर्थ चाइना है वहाँ पर मुख्य रूप से चावल की खेती नहीं होती, क्योंकि वो भाग क्या है, रेतीला मैदान है। आपने वहाँ पे लोएस के मैदान वगैरह देखे थे, वो क्षेत्र होता है। और वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो इस कारण से ये केवल दक्षिणी, पूर्वी और मध्यवर्ती भागों के अंदर ही क्या होता है, चीन के अंदर चावल का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से जेचुआन बेसिन के अंदर, होंगहो नदी के निचले मैदान वाले क्षेत्र में, यांगटीसी-कियांग नदी की घाटी और डेल्टा वाले भाग, दक्षिण का जो समुद्र तटीय भाग है, इन सब क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। आप ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये सारे चाइना के क्या है, मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। चावल का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र है भारत। भारत के कुल विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है चावल का, उसके 28% भाग पर क्या किया जाता है, चावल उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। और भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हो गए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह का क्षेत्र,
फिर ये देखिए सारे तटीय क्षेत्र भारत के पश्चिम में भी और पूर्वी भाग में भी सभी तटीय क्षेत्रों के अंदर भी क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। और यहाँ पर ओस, अमन, बोरो ये सब क्या है, चावल की अलग अलग फसलें ली जाती है। दुनिया के अंदर चावल का जो तीसरा बड़ा उत्पादक देश है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो जावा है, ये नीचे आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन सब द्वीपों के अंदर भी क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा, बोर्नियो का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर, सेलिबीज का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, इन कुछ क्षेत्रों पर चावल की खेती की जाती है। जो इसके अलावा वियतनाम, बांग्लादेश और एशिया के अन्य जैसे म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, इन देशों के अंदर भी क्या की जाती है, चावल की काफ़ी अच्छी खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेहूं के बारे में। गेहूं की बहुत सारी किस्मों का विकास हो गया है। इसके कारण से जो विश्व का प्रत्येक कृषि प्रधान जलवायु कटिबंध है, उन सब के अंदर गेहूं की थोड़ी बहुत मात्रा जरूर पाई जाती है। कहीं पर गेहूं की ज़्यादा कृषि होगी, कहीं पर कम, लेकिन फिर भी लगभग हम देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं गेहूं की कृषि अवश्य होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उनका ये मुख्य अनाज होता है। गेहूं के यदि हम महत्व की बात करें तो चावल की तरह गेहूं भी क्या है, बहुत प्राचीन काल से खाद्यान्न के रूप में यूज़ आता रहा है। और आज यदि हम पूरे विश्व की बात करें या पूरे पृथ्वी की बात करें तो गेहूं की कृषि का जितना विस्तार पूरी पृथ्वी पर है, उतना शायद ही किसी अन्य खाद्यान्न फसल का होगा। गेहूं की भौगोलिक दिशाओं की यदि हम बात करें तो गेहूं क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो इसके लिए क्या होता है, तापमान मेनली क्या है, लगभग 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में होता है जब इसको हम बोते हैं उस टाइम। और जब हम ये पक जाता है उस टाइम लगभग इसको 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पाला होता है वो इस फसल के लिए काफ़ी घातक होता है। और जब गेहूं की फसल पकती है, उसके पकने के समय उच्च तापमान होना चाहिए, तेज और चमकीली धूप होनी चाहिए, आकाश पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। वर्षा की यदि हम लोग बात करें तो गेहूं को बोते समय हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन इसके लिए बहुत अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वो भी इसके लिए उपयुक्त नहीं होते। मतलब एवरेज इसके लिए बारिश ही होती है, और कम से कम 2-3 बार अच्छी बारिश होनी भी ज़रूरी होती है। जैसे राजस्थान के अंदर हम लोग जानते हैं कि सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं या शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहते हैं, या जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, वो गेहूं की फसल के लिए, उसके पकने के लिए क्या होती है, काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी कारण से उसे हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। साधारणतः जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की जो बारिश है वो उसके लिए आदर्श होती है। धरातल की बात करें तो धरातल इसके लिए भी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो प्रेरीज, स्टेपीज, गंगा सिंधु का मैदान, मतलब जो नदियों का जो मैदानी भाग है वो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ या जिसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं वो उपयोगी होती है। मानवीय श्रम की बात करें तो इसके में भी क्या होता है, जो गेहूं के खेत है उनके जोतने, बोने, काटने, दानों को उसकी जो भूसी है उससे अलग करने में, इन सब के अंदर क्या होती है, मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए सस्ते श्रमिक जिन एरियाज में मिलते हैं वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अन्य कारक तो उपरोक्त जो भी हमने कारणों की बात की, कारकों की बात की, इसके अलावा परिवहन, तकनीक, पूंजी, यंत्रीकरण, सरकारी नीतियाँ इत्यादि विभिन्न कारकों का प्रभाव गेहूं की फसल के उत्पादन पर पड़ता है। नेक्स्ट था गेहूं के प्रकार। देखिए गेहूं के प्रकार है ये 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। कुछ होते हैं ऋतुओं के अनुसार, तो ऋतुओं के अनुसार मुख्य रूप से बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं पाए जाते हैं।
और यदि हम फसल की जो व्यावसायिकता और प्रारूप के आधार पर यदि हम बात करें तो उसको हम व्यावसायिक अनोत्पादन और पशुपालन, व्यावसायिक अन्न सब्जी उत्पादन, गौण पशुपालन या गहन शुष्क कृषि, गहन सिंचित कृषि इत्यादि विभिन्न भागों के अंदर बांट सकते हैं। उत्पादन तो देखिए दुनिया के अंदर कहाँ पे इसका उत्पादन ज़्यादा होगा, तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसका विश्व के कोई भी भाग है सभी भागों के अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इसका बहुत अधिक उत्पादन होता है, जैसे कि चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह। इन देशों में इसका बहुत अधिक उत्पादन पाया जाता है। स्थानिक वितरण की बात करें तो गेहूं का जो स्थानिक वितरण है उसमें सबसे पहला स्थान आता है चीन का। और इसके अलावा चीन के अंदर आपको मैंने क्षेत्र बताए थे, जैसे हांगहो नदी का क्षेत्र, वहाँ पर शीतकालीन गेहूं होता है। मंचूरिया का जो विस्तृत मैदान वाला क्षेत्र है वहाँ पे बसंतकालीन गेहूं होता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य चीन के अंदर यांगत्से कियांग नदी की घाटी के अंदर भी ये गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में यदि हम बात करें तो यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा वगैरह इन राज्यों के अंदर इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा इत्यादि विभिन्न देशों के अंदर गेहूं का काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर उत्पादन होता है। धन्यवाद।